ये सब हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और इसी हम के चक्कर में परेशान रहते, जीवन बीत जाता है, जीवन का रहस्य समझ में आता नहीं। और अघासुर को आज गोविंद ने मार दिया। बिल्कुल यही बात ब्रजवासियों ने 12 महीने बाद, 1 वर्ष बाद आकर के मैया यशोदा से बताया। मैया यशोदा तेरे लाला ने आज अघासुर का कल्याण कर दिया। जो साल भर पहले घटना हुई वो 1 साल बाद कैसे बताई गई? परीक्षित ने प्रश्न कर दिया सुखदेव स्वामी से कि ब्रह्मन् कालांतरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत् यत् कौमारे हरिकृतं जगुः पौगंडकेर्भका। परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से पूछा कि ब्रह्मन भगवान ये कालांतर कैसे हो गया? जो 5वें वर्ष में कन्हैया ने किया वो 6वें वर्ष में कैसे संभव हुआ? तो बताते हैं सुखदेव स्वामी किसका कारण है राजन। गोविंद ने जब अघासुर को मार दिया तो नन्हे नन्हे सखाओं ने कहा कि लाला भूख लगी है। भाई बच्चों को भूख जल्दी लग जाती है, या तो बच्चों को भूख जल्दी लगती या तो बुजुर्गों को भूख जल्दी लगती। जैसे बच्चे दिन भर खाते हैं वैसे बुजुर्ग भी तो दिन भर खाते हैं। तो बच्चों को लगी भूख तो कहा कन्हैया यदि भोजन की व्यवस्था, भूख लगी है, भोजन कहाँ है? बोले वो तो हमने गुफा समझ करके अजगर के दांत में टांग दिए थे, वो विषाक्त हो गया, विषैला हो गया। तो क्या करें? एक सखा ने कहा हमने पीपल के वृक्ष में टांग दिया था, देखो टंगा होगा तो उसी को लाते हैं। और उसी को लेकर के आए। सब सखा घेर करके चारों तरफ बैठ गए, गोविंद बीच में बैठ गए। सब सखाओं को खिलाने लगे और सब सखाओं से लेकर के जूठा गोविंद खाने लगे। और उन्हीं के बीच में एक मधुमंगल नाम का सखा गोविंद का वो भी खड़ा था, बहुत ही गरीब, विपन्न, निर्धन। आज मन में उसके भाव जगा कि मेरे पास भोजन यदि होता तो मैं भी गोविंद को अपने हाथों से खिलाता। और भगवान समझ गए, भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सर्वांतर्यामी है। तुरंत भोजन बंद कर दिया वहीं पर और मधुमंगल की ओर देख करके कहा भैया आज का भोजन मधुमंगल के हाथों से ही होगा, मधुमंगल के घर का ही भोजन होगा। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा वहां से घर आया। घर में आया तो देखा कि विधवा मां जाप कर रही है, विधवा मां जाप कर रही है। और मधुमंगल आकर के वहीं पर बैठ गया। जाप पूर्ण हुआ, मैया से पूछा मां भोजन क्या बनाया है? बोले बेटा मैंने तो आज भोजन बनाया ही नहीं, मैं जानती हूं तू जाता है सखाओं के साथ खा के आता है, आज भोजन के लिए घर में कुछ था नहीं, मैंने भी सोचा आज व्रत ही कर लूं। कल की बासी कढ़ी रखी हुई थी, गर्मी का समय था। अब जाकर के मधुमंगल ने देखा कि मटकी में कढ़ी रखी हुई है कल की, और उसको ध्यान भी नहीं दिया कि खराब हो गई कि अच्छी है। और वह कढ़ी लेकर के भागा गोविंद की तरफ। रास्ते में सोचने लगा कि ये माखन मिश्री खाने वाला आज ये बासी कढ़ी कैसे खाएगा, खट्टी कढ़ी। और तब तक दिखाई देने लगा, वो सब बैठे, सोचा कि नहीं खिलाऊंगा बासी कढ़ी, प्रभु को नहीं खिलाऊंगा। सो मटकी उठाई और स्वयं पी गया वह कढ़ी। सखाओं ने कहा लाला मधुमंगल तो जो लाया था वो स्वयं खा गया। मधुमंगल से कहा क्यों भाई? बोले आज कुछ नहीं था, कल पकवान बना के लाऊंगा। गोविंद ने कहा देखो हमने संकल्प किया है कि आज भोजन करेंगे तो तुम्हारे ही हाथ से करेंगे, तुम्हारे ही घर का करेंगे। सखाओं ने कहा कि लाला लेकिन ये भोजन तो बचा नहीं। और हड़बड़ाहट में मधुमंगल के मुख में और
कपड़े में कुछ गिर गई थी कड़ी। तो भगवान ने कहा कि मेरे मतलब भर के लिए लगी है। सो भगवान ने मधुमंगल को अपनी तरफ किया और उसके मुख में जो कड़ी लगी थी उसी को चाटने लगे। कपड़े में जो कड़ी गिरी थी उसी को चाटने लगे। मंगल की आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। भाई भगवान तो मनोरथ पूर्ण करते हैं, भगवान मनोरथ पूर्ण करते हैं। यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के ऊपर भरोसा रखें। एक बालक था, विधवा मां थी, विधवा मां थी। रक्षाबंधन का त्योहार आया, सबकी बहनें राखियां बांधने आई, राखी बांधने, और उसके कोई बहनें ही नहीं। एक ही पुत्र, बचपन में ही पिता गुजर गए। सत्य घटना है यह, सत्य घटना। और उस विधवा मां से बालक ने पूछा, मैया सबकी बहनें राखी बांधने आई हैं, मेरी बहन कब आएगी? अब वो क्या कहे कि तेरे बहन ही नहीं है। नन्हे से बालक से यदि बता दे कि तेरे बहन नहीं है तो बालक जिद करेगा कि बहन क्यों नहीं है। अब नन्हे बालक को क्या जवाब दे? तो कह दिया, बेटा बहन तेरी बहुत दूर है, तेरी बहन बहुत दूर है और वो आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि वो बहुत दूर है और बहुत बड़े घराने में ब्याही गई है। तो बेटे ने कहा, कहां ब्याही है? बोले अयोध्या में ब्याही है। किनके यहां? हमारे बहनोई का नाम क्या है? और राम का नाम बता दिया उस मां ने। तुम्हारी बहन है सीता और बहनोई है राम। भगवान से संबंध जोड़ दिया। अब वो बालक सोचने लगा कि बहन के पास तक पहुंचे कैसे। रात्रि में नींद नहीं पड़ी, बहन के पास पहुंचे कैसे और बहन के लिए कुछ भेंट लेकर के जाएं कैसे। राखी बंधवाने जाएंगे, भाई बहनों से राखी बंधाई जाती है तो बदले में कुछ भेंट दी जाती है। तो रात्रि में नींद खुली, 12 बजे देखा मां सो रही है, तो मां की फटी हुई धोती उठाया बहन को देने के लिए। बहन को इसी को भेंट दे देंगे, राखी बंधाई, और पैदल चल दिया, पैदल चल दिया। राजस्थान से अयोध्या के लिए पैदल चल दिया। और पैदल चलते 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 सुबह हो गई। भाई उस समय साधन थोड़ी ही था, एक कलयुग की ही बात है और सत्य घटना है राजस्थान की। पैदल चल दिया, कोई साधन नहीं। और साधन चले भी, मान लो पालकी चलती थी उस समय, रथ चलते थे राजा महाराजाओं के, हाथी घोड़े चलते थे। अब उनको देने के लिए किराया भी तो होना चाहिए। पैदल चल दिया और चलते 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 पुनः शाम हो गई। शाम हो गई तो रुक गया, सारी रात चला, पुनः शाम हो गई, थक गया नन्हा सा बालक, और थक करके एक वृक्ष के नीचे लेट गया और आंख बंद करके प्रभु से कहा, प्रभु अब चला नहीं जाता, अब चला नहीं जाता, क्या करूं? अब आप ही कुछ करो, मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे चला नहीं जाता। और पड़े पड़े गुनगुनाने लगा कि ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी
नागरिया अवध बिहारी सांवरिया ले चली अपनी नागरिया ले चली अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया। यही गुनगुनाते गुनगुनाते वह बालक सो गया। सायंकालीन सोया और 2 घंटे बाद नींद खुली। रात्रि के 9 ही बज रहे होंगे तो देखा सामने से हाथी चला आ रहा है। आगे महावत बैठा है और उसी हाथी में पीछे भगवान राम और सीता बैठे और महावत के रूप में हनुमान जी स्वयं विराजमान है। चार 6 सैनिक आगे पीछे लगे हैं। अब उस बालक ने देखा, सोचा कि लगता है राजा को पता चल गया। राजा को पता चल गया कि अपने बहन का पता ढूंढ रहा है, इसीलिए मिलने आया। इतने में महावत आगे बढ़ा। क्यों भाई, यहां कैसे, यहां कहां बैठे हो? उस बालक ने कहा, भैया हमारी यहां बहन रहती है। क्या नाम है बहन का? सीता। बहनोई? बोले राम। इतने में राम और सीता दोनों उतर करके हाथी से आगे पास में बालक थे और सीता ने कहा, माता सीता ने, कि भाई मैं ही हूं तेरी बहन। अब नन्हे से बालक ने आंखों से आंसुओं की धार बहा दी और कहा, बहन तू बहन नहीं हो सकती। अरे मेरी बहन होती तो रक्षाबंधन के दिन तू घर ना आती, और कदाचित तू भूल गई। भाई बहुत बड़ी आदमी हो गई। जब लोग बड़े हो जाते हैं तो छोटे लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि हम भी छोटे से बड़े हुए हैं। तब आज वह बालक कहता है कि कदाचित तुम बहुत बड़े घराने में हो, लेकिन बहन का ये कर्तव्य थोड़ी। दूसरी बात, बहन यदि भाई से मिले इतने वर्षों के बाद, तो बहन तो दौड़ करके आंख से आंसू बहाते हुए नन्हे से भाई को गले से लगा लेती। तू कहती है मेरी बहन है, नहीं हो सकती। माता सीता ने दौड़ करके आंखों से आंसू बहाते हुए उस नन्हे से बालक को गोदी में उठा लिया। भगवान राम और हनुमान जी देखते रह गए और झट से तुरंत अपने धोती से कपड़ा फाड़ा और हाथ में भाई के बांध दिया। राखी में नहीं आ सकी, मैं बांधती हूं अभी राखी तेरे को। भाई ने तुरंत जो भेंट लेकर के गया था, मां की धोती, उठा करके बहन के चरणों में रख दिया। बहन यही भेंट थी देने के लिए, इसको स्वीकार करो। बहन ने स्वीकार किया और हृदय से लगाया। बोले भाई अब चलो रुको। बोले नहीं रुकूंगा। रुकूंगा इसलिए नहीं कि मेरी माँ वहां परेशान होगी कि मेरा बेटा कहां गया। इधर माँ बेहाल है, खाना पानी सब बंद हो गया, 3 दिन से बालक कहां है। माता सीता भगवान राम ने दोनों ने उसी हाथी में उसको बिठाया और स्वयं लेकर के राजस्थान पहुंचे और मां के सामने पुत्र को दिया। माता तुम्हारा पुत्र बहन से मिलने गया था। अब ये नन्हा सा बालक सकुशल पहुंचाना बहन और बहनोई की जिम्मेदारी है। अब जब देखा उस मां ने कि भगवान राम और सीता और हनुमान जी स्वयं साक्षात छोड़ने आए,
तुरंत चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, मैंने तो हंसी मजाक में कह दिया था इस बालक को समझाने के लिए कि तेरे बहन राम सीता हैं और तेरे बहनोई राम हैं, और आपको मेरी बात की लाज रखनी पड़ी। भगवान से संबंध हो तो ऐसा हो कि मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते चलो तज ममता अभिमान। भगवान से एक संबंध जोड़ो कि हम भगवान के और भगवान हमारे हैं। और यदि भगवान से बिजनेस जोड़ दिया, संबंध नहीं जोड़ा, तो फिर कल्याण नहीं। यदि सौदेबाजी भगवान से हुई तो फिर भगवान कल्याण नहीं करते। फिर तो एक तरफ सौदेबाजी करते रहो, दूसरी तरफ निकलता रहेगा, पता भी नहीं चलने पाता कहां से आया और कहां निकल गया। भगवान के साथ संबंध होना चाहिए। भगवान तो आज भी रक्षा करते हैं। अघासुर को बचा, अघासुर के मुख से ग्वाल बालों को बचाया, और इधर मधुमंगल आंखों से आंसुओं की धार बहा दिया कि मेरे लिए प्रभु ने मेरा जूठा खाया, मेरा जूठा भोजन किया, कढ़ी खाई, बासी कढ़ी। और यही दृश्य देख रहे थे परमपिता ब्रह्मा। ऊपर से ब्रह्मा को मोह हो गया कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ब्रह्म भी कहीं किसी का जूठा खाता है। अरे ब्रह्म जब किसी का बहन और किसी का बहनोई बन सकता है तो किसी का जूठा क्यों नहीं खा सकता। मधुमंगल का सम्मान किया, मानो यह प्रदर्शित किया कि समाज में सबको बराबर दृष्टि से देखना चाहिए। ब्रह्मा को मोह हो गया, ब्रह्मा ने गाय और बछड़े जो भी थे, बछड़े और सखा सब चुरा लिए, और चुरा लिए तो सखा लोग ढूंढने के लिए इधर निकले तो सखाओं को चुरा लिया, उधर बछड़ों को चुरा लिया, इधर ग्वाल बालों को जब नहीं देखा गोविंद ने तो आंख बंद किया, देखा कि इस ब्रह्मा की कलाकारी है सब। कहा वाह बेटा ब्रह्मा, हमारे ही बेटा और बाप से परीक्षा। भाई कभी कभी बेटा बाप से भी परीक्षा ले लेता है, लेकिन बाप बाप होता है। भाई माता पिता तो माता पिता है, बेटा कितना परीक्षा लेगा। एक लड़का पढ़ने गया काशी, काशी से पढ़ करके आया, गणित विद्या सीखी, और गणित विद्या सीखी तो भाई वैसे ही गणित का विद्यार्थी जो होता है तो बहुत ही रूखा होता है, मीठी बातें करना नहीं आता। और जो साहित्य के विद्यार्थी होते हैं बहुत मीठी बात करते हैं, भले ही बगल से गर्दन काट दें लेकिन सामने बहुत मीठी बात करेंगे। और जो गणित का विद्यार्थी होगा रूखा होगा, आते ही माता पिता को प्रणाम नहीं किया। भाई कितने ही पढ़ लिख जाएं, और कहा कि मैं ऐसी विद्या पढ़ करके आया हूं, गणित में मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, मैं सबको जीत करके आया। इतने में माता अंदर गई, 2 लड्डू ला करके रख दिया, कहा बेटा पानी पियो। अब वो माता से ही शास्त्रार्थ करने लगा, बोले मैया देख मेरे गणित विद्या का कमाल, ये कितने लड्डू हैं। माँ ने कहा 2 लड्डू, बेटे ने कहा 2 नहीं है, 2 1 3। बोले 1 2 और 2 1 3। माता ने कहा बेटा लेकिन मेरी निगाह में तो 2 ही हैं। बोले यही तो गणित का कमाल है, 1 2 और 2 1 3। 3-4 मिनट हो गए यही बहसबाजी करते हुए। अब पिताजी कुर्सी में बैठे पेपर पढ़ रहे थे, वहां से उठ करके आए और कहा बेटा ये क्या जाने गणित विद्या, ये गणित विद्या नहीं जानती, गणित विद्या मैं जानता हूं, ये 3 ही हैं, 1 2 और 3।
और एक लड्डू उठाया, स्वयं मुख में रख लिया, दूसरा लड्डू उठाया, उसकी माँ की ओर बढ़ा दिया और कटोरी लड़के की तरफ बढ़ा दिया। बोले एक मैं खा लिया, एक माँ खा ली, और एक ये तुम्हारे लिए तीसरा वाला, ये तीसरा वाला तुम्हारे लिए। भाई तर्क करने से कुछ हासिल नहीं होता, खाली प्लेट मिलती है। लेकिन कुछ लोग तार्किक होते हैं, तर्क किए बिना मानते ही नहीं। तो भगवान ने देखा कि वाह बेटा ब्रह्मा, हमारी ही परीक्षा। तो ब्रह्मा जी ने इधर बछड़े चुराए, ग्वाल बाल चुराए, भगवान ने सब ग्वाल बाल उसी तरह बना लिए, बछड़े बना लिए। रोज वह बछड़े चराने जाए, ग्वाल बाल साथ में सब जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। और ब्रह्मा ने सोचा कि रो रहा होगा, चले नीचे देखें। नीचे आकर के देखे तो वही ग्वाल बाल बछड़े सब चल रहे। ब्रह्मा ऊपर जाए, नीचे आवे, देखे तो सब पूर्ववत। ये क्या हो रहा है? ब्रह्मा ने सोचा चलो नजदीक से देख करके आए। नजदीक देखने के लिए आए तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन करके पहुंच गए और ब्रह्मा की गद्दी को संभाल लिया और दरबानों से कह दिया, सुनो आजकल डुप्लीकेट लोग बहुत घूमते हैं, नकली लोग। कोई यहाँ डुप्लीकेट ब्रह्मा बन करके आए तो धक्के मार के भगा देना। भगवान स्वयं ब्रह्मा बन करके बैठ गए। अब यहां से नीचे से ब्रह्मा ऊपर गए तो वहां दरबानों ने रोक दिया, खबरदार आप अंदर नहीं जा सकते। बोले जानते नहीं हम ब्रह्मा हैं। बोले आप जैसे तमाम ब्रह्मा आते जाते रहते हैं, हमको हमारे साहब ने बता दिया है, हमको हमारे सरकार ने बता दिया है कि आजकल डुप्लीकेट ब्रह्मा बहुत घूमते हैं। अब ब्रह्मा चक्कर में पड़ गए कि मैंने परीक्षा ली भगवान की, भगवान ने क्या कर दिया। प्रयास किया, दरबानों ने जाने नहीं दिया। तो ब्रह्मा ने कहा कि मुझे देखने दो, 2 मिनट यहां बैठने दो। दरबानों ने कहा सुनो, दरवाजे के पास मत बैठना, 10 मीटर दूरी पर बैठना, क्या पता कब झटका मार के निकल जाओ नीचे से बैठे बैठे। ब्रह्मा बैठ गए, आंख बंद करके देखा तो परमपिता परमात्मा नारायण बैठे थे ब्रह्मा की सीट में। ब्रह्मा ने भगवान से, दरबानों से कहा कि भैया सुनो, ऐसा करो, अपने ब्रह्मा जी से कहो कि डुप्लीकेट वाला मिलना चाहता है। दरबानों ने जाकर के बताया, गोविंद ने कहा जाओ उसको अंदर भेज दो। और अंदर ब्रह्मा आए तो देखा कि गोविंद है ही नहीं।